हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 30। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 हैज़ जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ओके, एंड इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके कि ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके कि जीरोस क्या हो, 3 अल्फा और 3 बीटा हो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 के। तो देन इसका मीनिंग क्या होगा, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड बी इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो हेयर बी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे राइट करूंगी माइनस, तो ठीक है, बी की प्लेस पे एक्स का कॉफिशिएंट -3 है एंड अपॉन ए इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी अपॉन 2 राइट करा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 3/2। तो गाइस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3/2। दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही क्योंकि अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 के, दैट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा बाई फॉर्मूला c/a होगा। तो c इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, या कॉन्स्टेंट टर्म इज 1 एंड a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। दैट इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या फॉर्म करनी है, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो बाय फॉर्मूला अगर हमें क्या दिए हैं, जीरोज दिए हैं, ओके, तो उस कंडीशन में हम अगर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस क्या हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो गाइज ये हो जाएगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगी, तो x² माइनस 3 होल इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स एंड प्लस 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 3/2 है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से 3/2 पुट करूंगी एंड होल इंटू एक्स एंड प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इक्वेशन सेकंड से 1/2 है, तो हम अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x² माइनस 3 3 9/2 होल इंटू एक्स एंड प्लस 9 1 9/2। तो मैं इसमें क्या ले लूँगी, होल एलसीएम लूँगी, 1/2 यानी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x² माइनस 9x प्लस 9 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो होल डिवाइडेड बाई 2 को मैं 1/2 बाहर लेके इस इक्वेशन को राइट कर सकती हूँ, 2x² माइनस 9x प्लस 9। तो दैट इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फाइनली हम राइट करेंगे, हैंस आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1/2 2x² माइनस 9x प्लस 9।